ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਾਲ बैक टू बैक ਵੱਜਣੀ ਹੈ जी सर। जेन्युइन स्टूडेंट कौन है? देखिए जी, एज़ पर द हाई कमीशन वो चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स की इंटेंशन पढ़ने की हो, पढ़ने की हो। एज की तो बात आती है कि मतलब वो स्टूडेंट जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता हो और पढ़ाई के बिहार पे अपना करियर बनाना चाहता हो, तो जेन्युइन स्टूडेंट वो है। क्योंकि डे बाय डे एम्बेसी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, क्योंकि उनको पुरानी गलतियों से उन्होंने सीखा है। तो एज़ पर दैम जिसकी एजुकेशन अच्छी हो, मेजर 4 सब्जेक्ट्स में परसेंटेज अच्छी हो, इसके अलावा फंडिंग अवेलेबल हो, आईएलटीएस में स्कोर चंगा हो, इसके अलावा क्या नाम है स्टूडेंट्स का विजन क्लियर हो कि ये जो कोर्स है इंडिया में भी अवेलेबल है, इंडिया में होते हुए वो अब्रॉड क्यों करना चाहता है, कवरिंग लेटर या SOP जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए। एनुअल इनकम बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, जैसे ऑस्ट्रेलिया कोई बच्चा जाता है तो 25 से 28 लाख रुपया हो जाता है। तो एम्बेसी देखती है कि इसकी फैमिली की कितनी हिम्मत है। हिम्मत मीन्स लाइक उसकी एनुअल इनकम एज पर देयर प्रोफेशंस। कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई रेंटल इनकम है, तो उनकी एनुअल इनकम क्या है। तो ये एक जेन्युइन स्टूडेंट्स की डेफिनेशन है। कॉल लेने हैं जी। जी सर। हेलो हेलो, लाइव गल हो रही है? बिल्कुल सर। सत श्री अकाल जी। कितों बोल रहे हो, किहड़े शहर तो? सर मैं जलंधरों बोलदा पे जी भाजी। स्टूडेंट्स की 2018 की कितनी की सर CBSE बोर्ड कॉमर्स एंड सर 56% नंबर थी मेरे ओवरऑल एंड मेरे 5.5 है रीडिंग से, बाकी सबसे 6 है ओवरऑल 6 है मेरे। एंड मैं कनाडा एक बार विजिटेड हां, फिर मैं यूएसए 2 बार विजिटेड है। विजिटेड हो एज अ मैं एक साल कॉलेज गया भाजी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। विजिटेड ਤੁਸੀਂ एज अ विजिटर ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? हाँ जी, एज अ विजिटर। नहीं, ये कह रहे कॉलेज में गया नहीं, 1 साल गया। कॉलेज ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਗਏ? मैं जी अपने ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੇਰੇ ਕਾਲजेस ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਹਦੇ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਂਬਰਿਜ ਕਾਲਜ BBA ਲਿਖੀ ਸੀ, BBA BBA ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं फर्स्ट ईयर से क्लियर नहीं, मैं बस एडमिशन लिखी, मैं क्लियर नहीं किया फर्स्ट ईयर। ਭਾਜੀ BBA ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 पास आउट है। 56% कॉमर्स, ओके। ओवरऑल 6, एक चो 5.5। और मेरे को बताना अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में नंबर कितने हैं ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? अकाउंट्स? हाँ जी सर, मेरी सर अकाउंट से गए 52, यस। बिजनेस स्टडीज 53, इकोनॉमिक्स से 61 है, और इंग्लिश 52 एंड 64 इन पेंटिंग। और आपने जो आइल्स किया है 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है। हाँ जी, हाँ जी, 2018 पास आउट हो। हाँ जी। और कभी किसी कंट्री में अप्लाई किया, रिजेक्शन तो नहीं है? नहीं सर, मैंने रिजेक्शन कोई नहीं, टचवुड अभी तक मैंने अप्लाई किया ही नहीं। तो आप जब कैसी अच्छी है रिजल्ट के साथ? कनाडा जो आप गए थे कौन से वीजा, टूरिस्ट वीजा पे गए थे? कौन है आपकी फैमिली मेंबर, कौन है वहाँ पे? फैमिली मेंबर कौन है वहाँ पे? हाँ जी, आपकी जो फाइल पहले लगी थी तो इनविटेशन आई थी, कौन है वहाँ पे, कौन है आपका? सर आवाज सर क्लियर नहीं आ ਭਾਜੀ रही। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? नहीं नहीं सर, मैं कोई उसको मंगाई नहीं स्पॉन्सरशिप। मैं जिਵੇਂ यूएसए ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ तो मैं ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ टाइमली वापस ही है, टाइमली तो मैं वापस। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ਟਾਈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी सर, मैं 7 डेज से आ गया वापस, जाके 7 हफ्ता से रुक के हफ्ते वापस आ गया। ਕੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ? सर मेरी इस टाइम बाय द टाइम मेरी एज है 20 1999 का बर्थ है मेरा। कितने दिन रहे थे कनाडा में? कनाडा में कितने दिन? ਕੈਨੇਡਾ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? 7 दिन, ठीक है। प्रोफाइल बहुत बड़ी है। आपका नाम क्या है इनका? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ? मैं कल ही गया जी, कल ही मैं अपना कल ही अप्लाई किया था, मेरा कल ही गया। क्या नाम है इनका? ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ चलिए सर, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। आप कनाडा भी आपने विजिट किया है, आपने US भी विजिट किया है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अकाउंट्स में 52 है, बिजनेस 53 बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स 61 है, 6 बैंड है, 1 मॉड्यूल में 5.5 है। प्रोफाइल अच्छी है, नो वरी। आप
क्यूबिक साइड जाएंगे इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है तो आपको PSW मिल जाता है। सेकेंडली आप ओंटारियो साइड भी जा सकते हो, आप ब्रिटिश कोलंबिया साइड भी जा सकते हो, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 है तो आपकी जेनरिक फाइल लगेगी, या यूनिवर्सिटी में डालोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लगेगी। आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर दोबारा अगर आइल्स कर सकते हो, 6 ईच ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो प्रोफाइल ठीक है, नॉट बैड, और इस पे आपका वीज़ा निकल सकता है क्योंकि आप 2 कंट्री में ट्रैवल्ड भी हो। ये भी कहीं ना कहीं पासपोर्ट में वेटेज है। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਸੀ ਲੱਗਿਆ जी ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यहाँ अमन सर ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ। माइट भी, मतलब अब जो देखो हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो, आपके स्टूडियो में बैठे हैं, किसान हमें नहीं को पता फोटो कि तो आ नहीं स्टूडेंट की रही भाई। प्रोफाइल क्या, फोटो तो आ नहीं रहे। जो स्टूडेंट प्रोफाइल बता रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हाँ आपका वीज़ा लग सकता है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी में आपकी फाइल लगेगी। और अगर 6 ईच ले लोगे, साल की फीस पे कर दो, और GIC ले लो तो SDS कैटेगरी में बन सकती है। ਹੈਲੋ ਸਰ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਨੇ BC ਕੀਤੀ ਹੈ 2017 ਚ, ਓਕੇ ਤੇ 58% ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 5.5 ਨੇ। ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ? और आपने ग्रेजुएशन की मैडम ने? ਹਾਂਜੀ BCA ਹਾਂਜੀ BCA की है मैडम ने? 2017। ਹਾਂ 2017। देखिए सर, मैडम की फाइल लग 2017 से टिल डेट तक क्या कर रहे हैं? सर फिलहाल तो फ्री है, 2-3 बार आइलेट्स का एग्जाम दिया था मैं। देखिए एम्बेसी फ्री नहीं है, वो आप फाइल डालोगे, डालते ही रिजेक्शन दे सकती है ऐसी प्रोफाइल पे, क्योंकि 17 से टिल डेट तक उसने कुछ किया नहीं है। पहली बात तो गैप फिल होना चाहिए। BCA जो उसने किया है, BCA के बाद उसकी क्या नाम है IT से रिलेटेड उसकी जॉब होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके एक मॉड्यूल में, मैडम के एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है। ऑप्शंस हैं PG प्रोग्राम के, बट सिलेक्टेड कॉलेजों में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इनको 6.5 बैंड दिलाने की कोशिश करें तो इट विल बी मोर बेटर। पटियाले विजिट की प्रेशर ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਚ ਮੈਡਮ मैंने कोर्स भी लिख के देते थी। हाँ सर, मैंने बोला लिमिटेड कोर्स मिल जाएंगे। देखो मैडम का काम है आपको काउंसलिंग देना, उन्होंने काउंसलिंग दे दी। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। But तो मैं भी बोल रहा हूँ, बट देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस। आप देखो आपकी प्रोफाइल में, आपकी मैडम की प्रोफाइल में 3 वीक एरियाज हैं। पहली बात, वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के बाद उसका 6.5 बैंड नहीं है, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है। पहली बात, ये एक वीक पॉइंट है। 2017 पास आउट है, उसके बाद कोई वर्क नहीं किया है। तीसरी बात, वो मैरिड है। तो 3 चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, खासकर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे, अगर आपने गिद्दड़ का भी शिकार करना है तो शेर की मतलब एक तरह से तैयारी होनी चाहिए। 6.5 बैंड लो, वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, मैरिड हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो एक एरिया कहीं ना कहीं कवर हो सकता है, लेकिन आप तीनों ही एरिया में वीक हो, मैरिड ऑलरेडी मैरिड हो, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है, और तीसरा क्या नाम है आपका, क्या नाम है, गैप भी है। ये मत सोचना कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन चांसेस आर लेस। आपके वीज़ा के चांसेस कम है, लेकिन वीज़ा आ सकता है। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਸੈਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कोर्स ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ कर अब ऑफिस आके ये मत बोलना जी आपके बॉस से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे जी आपका वीज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा वीज़ा आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। 2 ਵਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, MD ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ सर, देश प्रदेश प्रोग्राम से लाइव आप बात कर रहे हैं, आपने सवाल करना है कोई इमिग्रेशन के बारे में? हाँ, मैं गुजरात से, सूरत से बोल रहा हूँ। जी, गुजरात से बोलिए जी। अच्छा, तो मेरी लड़की अभी कनाडा में मॉन्ट्रियल सिटी में है जी। तो अभी उसकी पढ़ाई 4-5वें महीने में खत्म हो रही है, तो कॉन्वोकेशन के आधार पे मैं जा सकता हूँ? कब खत्म हो रही है? हेलो, कदों कन्वोकेशन कदों है जी उन्हों दी? हाँ, 5वें महीने में। 5वें महीने में, अभी चल रहा है 3rd।
जल्दी से इनविटेशन मंगवा लीजिए, लाइट टाइम कम है लेकिन आपका वीज़ा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कीप इन माइंड आप अपने विद इन ए वीक अपनी फाइल एम्बेसी में डाल दो, वीज़ा आ जाएगा आपका। अच्छा, तो उसमें अपना बैंक बैलेंस कितना चाहिए उसमें? दिखा दो 8-10 लाख रुपया अपनी, आपके पेरेंट, आपकी ITR होनी चाहिए। आप और आपकी शायद मैडम जा रहे होंगे, तो पहले बता कॉन्वोकेशन। वो है 3-3 साल का, मेरी वाइफ का और मेरा दोनों का है। 3-3 साल का क्या ITR? ठीक है, देखिए लिसन ITR केयरफुली क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। पहले आपकी बेटी कनाडा पढ़ रही है, उनसे आप कॉन्वोकेशन लेटर मंगवाइए फर्स्ट थिंग। उनसे आप क्या नाम है जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो मंगाइए, पासपोर्ट का फ्रंट बैक एंड वीज़ा मंगवाइए। उनसे क्या नाम आप स्टडी परमिट मंगवाइए। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, KYC, आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट और अपना 8-10-12 लाख के फंड्स, ये सब चीज़ें दिखाइए। प्लस में साथ साथ में अगर आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो तो दैट विल बी मोर बेटर, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसके बगैर भी वीज़ा आ सकता है। सर और साथ में मेरा लड़का इधर अभी पढ़ रहा है, तो फिर वो जा सकता है? उम्र कितनी है? उम्र कितनी है जी मुंडा जी? उसके 12 साल का है लड़का। हाँ 12 साल का है, लग सकता है, लेकिन 7वीं में पढ़ रहा है अभी। जी चांसेस आर हाई, लेकिन आप दोनों को तो वीज़ा आ ही जाएगा, बेटे का भी आ सकता है। सर आप इस टाइम लाइव देख रहे हैं अपने मोबाइल पे शो? हाँ, मैं तो आपका हर वीडियो देख चुका हूँ। चलो थैंक यू सर। एक नंबर चल रहा है 9115017017, आप उस पर कॉल करके सभी डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं इनसे। ओके थैंक यू। गुजरात तो भी भाजी कॉल है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ पेरेंट्स ਨੂੰ, सभी ਲਈ आही नीड रहेगी ਜਿਹੜੀ डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया यही चाहिए, बट कीप इन माइंड आप थोड़ा सा टाइम रहते अपनी फाइल लगाइए, क्योंकि देखिए आप अगर लेट लगाएंगे तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। तो ये कॉन्वोकेशन एक सबसे बड़ा पेरेंट्स का वीज़ा लेने का चांस है। जब कॉन्वोकेशन है तो 4-5 महीने पहले ही आप फाइल डाल दीजिए ताकि वीज़ा आराम से लेके बैठ जाएं। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कनाडा हाई कमीशन उतने टाइम का वीज़ा देती है जितने टाइम का आपका पासपोर्ट वैलिड है। सपोज करो आपने बीइंग ए पेरेंट्स आपने जाना है कॉन्वोकेशन पे कनाडा विजिट करने के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है। मान लो किसी की 2021 तक वैलिड है तो 2021 तक ही वीज़ा आएगा, किसी का 2029 तक वैलिड है तो 2029 तक वीज़ा आएगा। तो आप अपना इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपका पासपोर्ट नियर बाई अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू जरूर करा लें। जी हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा नाम दक्षित है, मैं जलंधर से बात कर रहा हूँ। जी दक्षित जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं अपनी प्रोफाइल बता के एलिजिबिलिटी पूछना चाहता हूँ। जी बताइए सर। सर 2015 में मैंने CBSE बोर्ड से 10th कंप्लीट किया है 8.8 CGPA के साथ। 2017 में मैंने CBSE बोर्ड से कॉमर्स विद मैथ्स दिया है 75% स्कोर के साथ। 2017 से 2020 तक मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर रहा हूँ। मई 2020 में मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे। सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज में जो डबल डिग्री प्रोग्राम है, जो सेकेंड डिग्री प्रोग्राम है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट 2 इयर्स का, सर मैं उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी का की नाम है सर? यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज एल्बर्टा में जो है। जी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले एक कंसल्टेंट के पास गया था, वो कह रहे थे कि अभी ऑफर लेटर मंगवा दो मैं 5th सेमेस्टर की DMC के बेसिस पे, क्योंकि सीट्स कम रहती हैं। तो क्या मुझे अपने फाइनल एग्जाम्स दे के अपने लास्ट सेमेस्टर के उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, या मैं पहले कंडीशनल ऑफर लेटर दे के रख लूँ? दक्षित, पहली बात तो आप जलंधर से हैं, मेरा ऑफिस है वहाँ पे AGI बिजनेस सेंटर में वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। सेकेंडली आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसने आपको मिसगाइड नहीं किया है, ठीक बोल रहे हैं वो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 8 महीने 1 साल पहले ही हम कोशिश करते हैं बच्चों का अप्लाई करने के लिए। तो आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा इस पे, उसमें आपको ऑल एकेडमिक देने होंगे, जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जितने सेमेस्टर आपके कंप्लीट हैं प्लस जो सेमेस्टर अभी आप कंप्लीट करने जा रहे हो उसके बारे में आप अपना यूनिवर्सिटी से लिखवा के देंगे कि भाई आप कौन से फाइनल सेमेस्टर्स में और आपकी प्रोग्रेशन कैसे है, किस तरीके से आपकी ग्रोथ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस में एप्लीकेशन फीस प्लस में आपका पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस में IELTS आप भेजेंगे तो आपका कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई हो जाएगा। बट बड़ा कॉम्पिटिटिव है,
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट यू शुड अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए। रोजी सैनी जी का मैसेज है जी। जी सर मेरे 6.5 ईच बैंड्स हैं, 2019 नॉन मैडिकल पास आउट विद 55%, मैथ्स विच मार्क्स 35, मैथ में 35 हैं और 2019 नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है? वो नहीं बताया। कोर्स दस दो सर रेलेवेंट जिच वीज़ा इजीली लग जाए। कनाडा जाना है? कनाडा। देखिए सर, पहली बात तो रोजी सैनी, आपको मेरे ख्याल से किसी ने गाइड नहीं किया या पता नहीं आपने जानबूझ के नहीं किया। आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था मैथ में, क्योंकि 35% मैथ में पहले बहुत वीज़े लिए हमने, लेकिन आज की डेट में सक्सेस रेट बहुत कम है इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं आएगा, वीज़ा आ सकता है, लेकिन आपको ऐसा कोर्स लेना होगा जिसमें आपको क्या नाम है मैथ की रिक्वायरमेंट कम हो, जैसे IT के कोर्सेज हो जाए, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हो जाए, एसोसिएट्स ऑफ आर्ट साइंस हो जाए, तो इस टाइप के कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इस टाइप के कोर्सेज में नहीं जा सकते। जी मनु शर्मा जी पूछना चाहते नहीं सर, ओवरऑल 6.5 बैंड ने एंड 5.5 इन स्पीकिंग, ठीक है जी, एंड कंप्लीटेड बीकॉम विद 75%। आई वांट टू अप्लाई फॉर PG DM इन कनाडा, इज इट पॉसिबल? यस। ये बीकॉम कब की है? बीकॉम हैगी जी रिसेंटली। यस, यू कैन अप्लाई मनु। 6.5 बैंड, नो लेस देन, वैसे 6 की रिक्वायरमेंट है मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज में अपना PG प्रोग्राम में, लेकिन 5.5 एक मॉड्यूल में है। यू कैन गो, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो प्रोवाइड करेंगे, बट अगेन आज की डेट में हाई कमीशन ऐसे मामलों में बड़ी स्ट्रिक्ट है। मैथ में 35 नंबर हो गए, 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5 हो गए, गैप हो गया, परसेंटेज और किसी में कम होगी, तो या फिर आपको रिलेवेंट कोर्स के लिए नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई रहते हैं, तो उसमें फिर नुकसान भी होता है। तो अगर आप कैपेबल हैं और 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इस पे भी प्रोसीड कर सकते हो। सेकेंडली, वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स भी कराता है और वी हैव द स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की मिलेंगी, एंड हम आइल्स रियलिटी टेस्ट भी कराते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा जो आइल्स या PT करना चाहता है, तो मेरी एक वेबसाइट है वेस्टर्न ओवरसीज की, तो है ये western-overseas.com। इसके अलावा रियलिटी टेस्ट के लिए IELTSrealitytest.com है, उस पर जाके आप देख सकते हैं नियरेस्ट हम कहाँ पे किस जगह पे रियलिटी टेस्ट करा रहे, तो आप वो जरूर वहाँ जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि आपका स्कोर आ सके। जी हेलो, बट मनु यू कैन अप्लाई। बिल्कुल सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं मनदीप बोल रहा जी जलंधर तो। जी मनदीप भाजी। सर पहला ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ मनदीप ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MS ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਥ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ B.Ed ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। MS ਮੈਥਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? MA ਮੈਥ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ। 7 ਬੈਂਡ ਨਾਲ, no less than 6। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਜੀ MA ਮੈਥਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 2016 ਚ, 1 साल का गैप है, फिर 2019 B.Ed कंप्लीट है, 7 बैंड, नॉट लेस देन 6। मनदीप 74% है जी। मनदीप अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्लीज। आपके जलंधर में ही मेरा ऑफिस है, AGI बिजनेस सेंटर वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से। आप वहाँ पे नवजोत मैम या कुलप्रीत मैम से मिल सकते हो, बोथ आर स्पेशलिस्ट फॉर कनाडा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि MSc करने के बाद उन्होंने B.Ed की है, ठीक है, इनको आगे मास्टर्स के लिए भेजोगे इट विल बी मोर बेटर, अदरवाइज PG प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में, और उनके पास प्रोग्राम है मास्टर इन एजुकेशन, और उनकी रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। तो मई इनटेक है, मई के बाद सितंबर इनटेक है। मास्टर इन एजुकेशन में, हाँ जी, सितंबर इनटेक ही करना चाहता हूं। हाँ, मास्टर इन एजुकेशन में आप अप्लाई करिए हैलिफैक्स में, माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी में। फ़ायदा क्या होगा, एक तो वो अटलांटिक पायलट प्रोग्राम में आते हैं, वो रीजनल वो एरिया, तो वहाँ पे क्या है कि आपको PR के ऑप्शंस भी बड़े इजी रहेंगे आपके लिए। एंड सेकेंडली आप एक ग्रेडेड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं।
ਤੇ ਸਰ ਫੀਸ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? क्या ਭਾਜੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਆ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ AJ ਟਾਵਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਲਾਸਟ? मैं कल वहीं था सर। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? नेक्स्ट वीक है, अभी मेरा कोई डिसाइड नहीं है, बट ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ Otherwise- ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी जी। ਬਟ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ कनाडा की बात कर रहे हैं। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ? देखिए मैंने अभी पास्ट में क्या देखा है कि स्पाउस वीज़ा की खासकर तो ये डिपेंडेंट वीज़ा जो डालते हैं बाद में, या क्या नाम है, बाद में वर्क वीज़ा डालते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में रिफ्यूजल्स मार्केट में बहुत आ रहे हैं आज की डेट में। तो एक ड्यूरिंग स्टडी कोशिश करो कि आप पे डिपेंड करता है पहली बात तो कि आपकी प्रोफाइल क्या है, मतलब वो आगे उसकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसी है, या फैमिली में आपकी बैकग्राउंड क्या है। सेकेंडली मिनिमम 6 महीने बाद तो आप फाइल लगाओ। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 महीने 3 महीने बाद फाइल लगा देते हैं और रिफ्यूजल लेके बैठ जाते हैं। एक बार रिफ्यूज आता है तो दोबारा चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट मिनिमम 6 महीने, उसके बाद तो साल के बाद लगाओगे तो दैट विल बी मोर बेटर। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ से स्टडी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जो बच्चे गए हुए हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं, जिनको मान लो एक लड़की गई हुई है अपने हस्बैंड को बुला रही है, लड़का गया अपनी वाइफ को बुला रहा है, तो जो बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे हैं, उनके श्योर 200% वीज़ा आते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट पे इस तरीके से जा रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी, वीज़े आते भी हैं, रिजेक्शंस भी है। एम्बेसी देखती है कि भाई ये जो स्टूडेंट, जो पर्सन जा रहा है डिपेंडेंट, वो कहीं उसके कंधे पर रख के तलवार चला रहा है, मतलब गोली चला रहा है, कि मतलब वहाँ पे जेन्युइनिटी नहीं है, वहाँ पे जाके काम करेगा। तो ये एक थोड़ी सी बात रहती है। लेकिन फैक्टर्स काफ़ी हैं, आपकी एजुकेशन भी देखी जाएगा, आपका फैमिली इनकम भी देखी जाएगी, और जो आगे जो पढ़ रहा है स्टूडेंट, मेल और फीमेल जो भी है, उसकी एजुकेशन कितनी प्रोग्रेसिव है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसी ग्राउंड पे बच्चे का वीज़ा मिलता है। ਸਰ ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਗਜੋਤ, ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰਿਫਿਥ। when it comes to funds we have above 35 lakhs, ठीक है। but problem is that I applied for Canada but got refusal. So do I need to show refusal to Australia या कुछ? ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना चाहिए। और अगर आपके पास फंड्स हैं जेन्युइन, तो जीटी क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए, जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट, उसमें ये चीज़ें तो आती है। आर यू रिफ्यूज फ्रॉम एनी कंट्री, तो अब देखना ये है कि वैसे तो जेन्युइन तरीके से तो दिखाना चाहिए, और साथ साथ में वो एकेडमिक भी देखेंगे। आपके क्या नाम है, एसओपी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। एसओपी अगर आपने पूरे रिसर्च कर रखे हैं, डेफिनेटली चांसेस विल बी हाई फॉर गेटिंग द वीज़ा, बट यू कांट हाइड नहीं करना चाहिए, दिखाना चाहिए। आशिर जी का सवाल है जी, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, I have done my grade 12th in 2009 with 50% score. Since that I have been doing job in customer service, looking for hospitality and tourism diploma in any community college इन कनाडा कहीं भी हो जाए। जी देखिए, आपने अब आप जो काम कर रहे हैं वो क्या आपका हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड है या नहीं, मतलब कि होटल मैनेजमेंट से, होटल्स में है या नहीं है, रेस्टोरेंट में है या नहीं है। बट हॉस्पिटलिटी में तो हर कोई आ जाता है, रिसेप्शन भी हॉस्पिटलिटी में आ जाता है। तो अब डिपेंड करता है जी, आप पाकिस्तान से हैं, 50% आपके मार्क्स हैं, तो हम इंडिया से ही बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ कोई लोकल एजेंट देख लो, तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन कुछ और है, पाकिस्तान की कुछ और है। यहाँ से वीज़ा ऐसे बच्चे का लग सकता है, वहाँ से लग सकता है, नहीं लग सकता, वो आप वहाँ लोकल एजेंट से पूछोगे, दैट विल बी मोर बेटर। बट इंटरनेशनल भी भाजी क्वेरी तो है डेफिनेटली। हेलो हेलो सर, मैं दस देना जी, लास्ट सवाल लाँगे, समा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बट ना ये शो 15-20 सेकंड लेट पहुँचता, अपनी आवाज़ ना सुनिया करो, सवाल कर लिया करो प्लीज़। हेलो हेलो, हाँ जी सर से बात करनी थी। जी सर करिए। हाँ जी सर, मेरे को मैंने प्रोफाइल डिस्कस करनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी बोलिए। सर बैचलर की हुई है BCA जी। तो 2018 में पास आउट हूँ GNDU से, गुरु नानक यूनिवर्सिटी से। ओके। सर 2% मार्क्स 52। 52 हाँ जी सर, और पीटी की हुई मैंने सर, पीटी की का केस स्कोर है नॉट लेस देन 50।
50 कितने हैं ओवरऑल, कितने हैं? 58 सर। 58, नॉट लेस देन 50। 50 जी जी। हाँ जी, तो क्या सर एलिजिबिलिटी है सर? देखिए आपकी परसेंटेज कम है जी, और मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन नहीं देंगी, और ये यूनिवर्सिटी मतलब देखनी होगी कौन से सेक्शन में आती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली 52 मार्क्स हैं, मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी 55 मांगती हैं, बट देर आर स्टिल होप, क्योंकि आप 2000 कब पास आउट होंगे ये बताया नहीं। 18 से 20 तक क्या किया, पहली बात तो ये बतानी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि असेसमेंट लेवल में डिवाइड है। एवरी यूनिवर्सिटी वांट के भाई उनका जो असेसमेंट वो लेवल है वो बना रहे। तो आपकी प्रोफाइल एवरेज प्रोफाइल है, 52% मार्क्स हैं, ऊपर से आपका 18 से लेकर टिल डेट का गैप है, ठीक है जी। अगर ये चीज़ें आप पे परसेंटेज में तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो है अगर आपने इसमें कोई काम किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकलता है। ਹਰਲੀਨ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਡਾਊਟ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਫ ਮੇ 2020 SDS ਨਾਓ ਡੇਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, डिक्लाइन करते कनाडा ने, सब ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ चेंजेस आ गई हैं। 70 to 80% सक्सेस रेट है, और क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई इस टाइम पे कितने सक्सेस रेट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वाले कॉलेज वाले डेली विजिट कर रहे हैं। हमें अपना तो पता ही पता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, अभी सैडन होके गया, सेल्क्रिक होके गया, सेंट लॉरेंस होके गया, यूनिवर्सिटी ऑफ निपिसिंग को अभी मिल के आ रहा हूँ मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले, तो सबसे बात हुई है, तो बात में वही चीज़ निकल के आ रही है कि भाई क्या नाम है, जो ओवरऑल, क्योंकि उनके तो हर एक एजेंट्स का उनके पास है, आज की डेट में 70-80% का सक्सेस रेट है SDS में जी। सो ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, बट नैक्सट शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। मैं सर एक मैसेज देना चाहूँगा जी जी। वेस्टर्न ओवरसीज जी ऑर्गेनाइज कर रहा है एजुकेशन फेयर, आपके 29 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और वो 15 मार्च तक चलेंगे। 15 अप्रैल पंजाब, हाँ 15 अप्रैल तक चलेंगे, 29 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान एंड दिल्ली, सारी जगह पे हम आ रहे हैं जी। आप मेरे वेबसाइट्स पे जाके या फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं कौन कौन सी डेट पे हम कहाँ आ रहे हैं। सेकेंडली, आप अभी 12th के एग्ज़ाम कर रहे हो, तो जैसे एग्ज़ाम खत्म होते हैं आई विल रिक्वेस्ट कि एक दिन भी आप टाइम वेस्ट ना करें, आप IELTS या PT अपनी ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास IELTS होनी चाहिए। साथ साथ में जब आपका रिजल्ट आ रहा है, आपने ये देखना है किसी सब्जेक्ट्स में आपके बिलो 50% मार्क्स तो नहीं है, अगर हैं तो आपने इंप्रूवमेंट ज़रूर करनी है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर शो थैंक चल यू, थैंक यू। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਆਪੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।